अब जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो राज था, सूटकेस में सीएम के आवास में टन टना टन टन माल आता था कि तेजस्वी अकेले सबका बुखार छुड़ा रहा है। सीएम को छटपटी ले लिया है। मालूम हो गया है कि उनके गोड़ से जमीन धरती सरक गई है। नीतीश कुमार स्वयं अपने को पीएम मटेरियल समझ रहे थे, नारा लगवाते थे हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। कांग्रेस तो जीतने नहीं जा रही है, जीतेगी या तो तीर या नहीं तो ललटेन, ये तो तय है। तो कांग्रेस जानती है ना कि पप्पू यादव से जितना ज्यादा हमारा जुड़ा होगा, हमारा बनेगा नहीं वोट बल्कि बिगड़बे करेगा। अब लालू प्रसाद यादव दूध के धोवन अब शब्द ना बोलन, कितना बार बोले हैं वो। अब तेज प्रताप यादव पर हम लोग को ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, वो बच्चा है, लड़का है, उस पर तो जगदानंद का भी बयान कल आया। तारापुर से जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको वहां से उनका जिला बदर किया जाए, क्योंकि वो जो हैं वहां वोटर्स को धमका रहे हैं। कास्ट जो कॉम्बिनेशन जो है उसको सबको अपने रणनीति से, अपने बुद्धि से ध्वस्त कर दिया अमित शाह ने। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और हमारे साथ हैं कन्हैया भिलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह बिहार से। हम बिहार और यूपी की राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत तो हम बिहार से ही करते हैं। बिहार में सर लालू प्रसाद यादव ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो बिहार आए हैं नीतीश कुमार का विसर्जन करने के लिए। इस पर सीएम नीतीश कुमार की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि लालू प्रसाद चाहे तो मेरी जान ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या सीएम नीतीश कुमार को वाकई खतरा महसूस होने लगा है या फिर ये एक मजाक उन्होंने किया? मजाक नहीं है, ये भी एक तर्कस से छोड़ा हुआ बाण है। कोई मजाक अभी नहीं चलेगा, ये तर्कस से छोड़ा हुआ बाण है। इसको भी तुम इमोशनल ही जोड़ सकती हो, जो कल तुमने कहा कि इमोशनल, ये सब है। एक से एक बाण चलेगा ना इसमें। माने ये जो लड़ाई होती है एक से एक दृश्य और अदृश्य बाण होते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है दुश्मन को धराशायी करने के लिए, घायल करने के लिए, और जो वोटर्स हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए। अब तुम बयान की बात करती हो, नीतीश कुमार ने क्या कहा कि गोली मरवा सकते हैं, ओकरों से बड़ा बयान समझे कि दे दिए हैं जीतन राम मांझी जी। अब जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो राज था, उस राज में समझे कि औणे मार्ग में हत्या की साजिश रची जाती थी। सूटकेस में सीएम के आवास में टन टना टन टन माल आता था। मैं खुद उसका गवाह रहा हूं। 20 साल के बाद समझे किसे इनका याद पड़ल हो। यही न कहना कि हिंदू के बूढ़ पुरनिया होला न बताइए इसका मतलब इस तरह का जो क्या है। डू यू हैव एनी प्रूफ? ये तो इन पर केस हो सकता है, फंस सकते हैं। मैंने मुख्यमंत्री के निवास में यही सब होता था उस समय, आप गवाह रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनसे बुलवाया जा रहा है, कोई ना कोई बुलवा रहा है। और मुझे ये भी अब लग रहा है इतना कि ये लगता है कि अब कमजोर विकेट पर लोग हैं। इस तरह के ऐसा लालू प्रसाद यादव ने जो कहा है विसर्जन करेंगे, विसर्जन करने का दूसरा उनका मतलब है वायलेंस वाला सेंस में थोड़े कहे। ललन सिंह का भी बयान आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में कि दुनिया में कि पूरे देश भर में क्या उतना हम अखबार तुमको पढ़ के बताएं कि कोई पैदा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार का विसर्जन कर दे। क्या वाह रे राजनीति। मैंने यही अब सब चलेगा जो तुम कही बता रही थी ना कि वाक युद्ध जो है यही अब जनता माने ये बाण पर बाण अब एकदम जितना समझे कि धराऊ बाण बा, अब बाण पर बाण छोड़ा रहल बा, जो ना मैं समझे कि से धराशायी होकर। मैंने बताइए इस तरह का आरोप लगाता है कोई।
हमारा याद बा कि अच्छा ये एक बार कोई बोल दिया था, हमको लगता है कि अरुण कुमार नीतीश कुमार के अलग हुए थे तो उस समय कुछ बोले थे कि छाती के बाता तोड़ दे। उसको जब नीतीश और लालू प्रसाद यादव मिले एक साथ, लालू प्रसाद यादव उसको पकड़ लिए। अब वो कहने का उनका मतलब ये था कि अपर कास्ट के अरुण कुमार एक ओबीसी के आदमी के कह रहे हैं कि छाती के बाता तोड़ दे, तो टू यूनाइट द ओबीसी, ईबीसी है ना। तो ये अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बाँ है सब। तो जो तुम बात करी हो कि लालू प्रसाद यादव ने विसर्जन की बात की थी, दरअसल लालू प्रसाद यादव ने कहा क्या था, सबसे पहले ये समझना होगा अपने व्यूअर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो टुकड़ों में पढ़े होंगे, लेकिन पूरा बात बतावल जरूरी बा। वो चाहते हैं दरअसल एएनआई को, अभी लालू प्रसाद यादव किसी भी अखबार वालों से बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एएनआई को, जो इंटरनेशनल एजेंसी है, चूँकि एक एजेंसी को इंटरनेशनल या नेशनल स्तर का आप दे देते हैं तो वहाँ से सारी बातें चली जाती हैं, सब लोग अपना ले लेते हैं। जब उन्होंने बुलाया और उससे बात की तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी अकेले सबका बुखार छुड़ा रहा है। ये शब्द है, तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन अकेले सबकर बुखार छुड़ौले बा, ये छुड़ा रहा है, उतार रहा है। बाकी बच्चों का, जो बचे हैं उनका विसर्जन मैं कर दूंगा, ये उन्होंने कहा था। फिर आगे क्या कहा था, हमको जेल में डाल दिया था, 2 चुनाव में मिस कर गया, बिहार वासियों का मोह हमें बिहार घर खींच करके लाया, बिहार में जो मेरा घर है खींच करके लाया, और यहाँ के खास तौर से जो मतदाता हैं उनका प्यार हमको खींच करके लाया, उनका बुलावा एक तरह से आ रहा था, मैं महसूस कर रहा था। सीएम को छटपटी ले लिया है, एग्जैक्ट में जो वर्बेटम वो जो बोला है उन्होंने वो मैं पढ़ रहा हूँ। सीएम को छटपटी ले लिया है, मालूम हो गया है कि उनके गोड़ से जमीन धरती सरक गई है, घसक गई है, जो भी कहो। पता चल गया है कि कहाँ खड़े हैं, महंगाई जान मार रही है, घी का दाम डीजल से ज्यादा, डीजल का दाम घी से, घी माने घी खाए वाला, कोई मान लो कि भैंस के घी खाला, कोई गाय के घी खाला, हम लोग गाय के घी खाते हैं, तुम क्या खाती हो? खाती नहीं, वो घी नहीं खाती है, चलो जानना चाहिए। देखिए घी नहीं खाती है। 2 सीट जीतेंगे, आगे कहते हैं लालू प्रसाद यादव। इसके बाद दोनों सीट जीतेंगे उपचुनाव का, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। उसके बाद भगदड़ मचेगा एनडीए में, फिर हम सरकार बनाएंगे। बेमानी का गठबंधन कब तक चलेगा? वो कभी कभी बोलते हैं ना जी, नीतीश को बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों आसमान पर चढ़ा दिए थे, या हैं। नीतीश कुमार स्वयं अपने को पीएम मटेरियल समझ रहे थे, नारा लगवाते थे, हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये लालू प्रसाद का, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है, हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा। अब कांग्रेस, जो कांग्रेस का चल रहा है उस पर उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा कांग्रेस का किसने मदद किया है, अब कौन कर सकता है आने वाले दिनों में। जो छोट भैया थोड़ा बहुत नेता हैं वो अपना बोल रहे हैं, तो वो अपना नौकरी कर रहे हैं। अब ये समझ जाएंगे कि नौकरी का मतलब क्या हुआ। उसी पर कल जो है, ये परसों उन्होंने कहा था एएनआई से बात करते हुए। अब जो है उस पर जब कल लौट करके आए, मैं कल भी तुमको बताया था कि जब नेता जाते हैं प्रचार में तब भी प्रेस से कुछ बात करते हैं, और आते हैं तब भी बात करते हैं। और इस बार लेकिन मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार जी जाते समय एयरपोर्ट पर बात नहीं कर रहे हैं, लौट रहे हैं तो बात
कर रहे हैं। तो उसी में किसी ने विसर्जन वाले सवाल को पूछ लिया, तो तब उन्होंने जो कहा, नीतीश ने लालू की विसर्जन वाली बात पर क्या कहा, भाई चाहे तो हमें गोली मार दें, गोली मरवा सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं। तो लालू गोली मरवा दिहन, वो भी समझ रहे हैं। तो वही मैं कहा कि यह बाढ़ है। अब उसके बाद लालू प्रसाद यादव कल आज जो प्रचार करने जाएंगे, आज जो जाने वाले हैं प्रचार में ना, तो अब पहले बात करते हैं कि आज नहीं निकलने से पहले निकलेंगे ना भाई 10 बजे करीब, 9-10 बजे, लेकिन आने के बाद संभवतः हो सकता है बात करें। असल में चूंकि इनका स्वास्थ्य तो उस समय बड़ा धक्का मुक्की का रहता है ना, तो सीएम है, तो इतना सिक्योरिटी रहता है, तो हो सकता है कि ये बात करें, कुछ उस पर बोलेंगे तो निश्चित। तो मैंने यही समझो कि वह एक तरह का सोची समझी रणनीति के तहत यह दिया हुआ बयान है। एक तरह से कह सकते हैं कि वाक युद्ध जो है वो भी शुरू हो चुका है। आपने कांग्रेस की बात कही, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हम छोटे भैया नेता के बयानों का तवज्जो नहीं देते हैं, वो नौकरी करते। लेकिन मीरा कुमार तक ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाषा की जो मर्यादा है उसका ख्याल उन्हें रखना चाहिए। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को नेशनल पार्टी मानते हैं, लेकिन क्या क्षेत्र में, क्या राज्य में साथ मिलकर चलने की जो दोनों की का जो गठबंधन है उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं? अब तो बीजेपी तो कह रही है कि ये फ्रेंडली मैच है। जी, जेडीयू प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी कहा है कि ये फिक्स मैच है। तो क्या तुमको क्या लग रहा है? तुम अपना जरा विवेचना करके बताओ थोड़ा सा, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि अभी तक जो है बिहार में जो राजनीति चल रही है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, राहुल गांधी सोनिया गांधी में से किसी का बयान अभी तक नहीं आया है। उन्होंने गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कही है। यहाँ जो प्रभारी हैं बिहार में भक्तचरण दास, बस वो कह रहे हैं कि गठबंधन टूट गया, अब हम आगे भी नहीं करेंगे, आगे भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये समझने वाली बात है, या तो कांग्रेस नेतृत्व जो है सिर्फ इस 2 चुनाव के लिए यहाँ पर बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं, या फिर भक्तचरण दास जो बयान दे रहे हैं, क्या कांग्रेस नेतृत्व के आदेश, उनके निर्देश के बिना बयान दे रहे हैं? मैंने विश्लेषण देखो ये है कि वो कह रहे हैं, जेडीयू और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली मैच है, कह रहे हैं ना जी। तो फ्रेंडली मैच होता सर, तो नुकसान तो आखिर कांग्रेस वाले हमला तो आरजेडी पे कर रहे हैं, आरजेडी वाले हमला कांग्रेस पे कर रहे हैं, और बीच में जो है फायदा एनडीए को होता नजर आ रहा है। तो ये कैसा फिक्स मैच है? अगर मैं चुनाव के बाद दोनों गठबंधन में आ भी जाते हैं तो नुकसान करके गठबंधन में आएंगे। तो यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुमको क्या लगता है कि है? तुमको नहीं लगता है कि है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैक से बोलो। मुझे नहीं लगता है कि फिक्स मैच है। ठीक है, फिक्स मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं कई बार ये परतोख दे करके बताया हूँ, बढ़िया उदाहरण के साथ, कि नाच मंडली में भी जब ढोलक बजाने वाले पर जोकर जब लाठी से मारता है, ये पहले से फिक्स होता है, और खिसियाता है, बिगड़ता है कि कबार दे तारा के बहरी आवा नाच पर्दा के मार के मुँह, ये भी होता है। अब ये देखना होगा कि ऐसा करने से, फिक्स मैच करने से, वो फिक्स मैच तब न करेंगे कि जब ऐसा करने से एनडीए का वोट कांग्रेस काटे, तभी ना होगा। कांग्रेस तो जीतने नहीं जा रही है, जीतेगी या तो तीर या नहीं तो ललटेन, ये तो तय है। ये उतना ही सत्य है जितना ये सत्य है कि सूरज भगवान पूरब में उगेलन और पश्चिम में डूबेलन, उतना ही सत्य है। अब सवाल है कि हेलीकॉप्टर जौन बा उ कितना वोट कटता दोनों जगह, आ कांग्रेस कितना वोट कटता। अब ये देखना, अब एक तो क्लियर है कि जो चिराग पासवान है वो जो वोट काटेंगे, वो वोट काटेंगे एनडीए का। कांग्रेस जो है वो भी वोट काटती दिख रही है एनडीए की, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा तारापुर में कौन उसको वोट देंगे? कांग्रेस को 51 वोट आधार बावजा,
अगर होगा भी तो थोड़ा और बाकी कौन आधार बा, हमको बताओ तुम। यही मैं समझाना चाहता हूं। तो हो सकता है कि हो, और ये और यहां भी कांग्रेस का जो है, ऑफ कोर्स ये मैं बोल भी चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं कि अशोक कुमार या अशोक राम जो वहां एमएलए रहे हैं कई बार उस सीट से, और अभी उनके पुत्र हैं, तो ही इज पॉपुलर एमंग द अपर कास्ट, है ना जी। तो अपर कास्ट वोट जब इधर करेंगे तो अपर कास्ट, वहां पर मैं कर रहा हूं ओवरऑल अगर बिहार की बात करें तो अपर कास्ट जो है बीजेपी के साथ है, ये हम लोग कहते रहे हैं, क्योंकि विश्लेषण कर रहे हैं तो बढ़िया से विश्लेषण करने रहे हैं। वहां जो है अपर कास्ट इनके साथ रहे, उनके लिए जीते मरते रहे हैं, इजिली अवेलेबल एक्सेसिबल रहे हैं। अगर वह काटते हैं, इनके तरफ झुकाव होता है अपर कास्ट का, तो उससे किसको घाटा होगा? अगेन एनडीए को। देखो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और यही होता है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। मैं कहा ना नाच का परतोख दे करके कि जोकर जब कपार पर ढोलक को ला के मारेला ना, तो पहले फिक्स होता है। तो ये भी हो सकता है, हम ये नहीं कहत कि ये होई, मैं अपनी तरह से विश्लेषण कर रहा हूं। अब जो मदन मोहन झा का भी बयान आया है, शायद सोनिया गांधी से मिले भी हैं, जैसे मैं एक देख रहा था डिजिटल पर कहीं। सोनिया गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि 40 सीट पर की तैयारी कर लड़ल जाई, राजद से कोई गठबंधन न रही। और ये सोनिया गांधी से मिलने के बाद बाहर आकर के बोले हैं। तो सोनिया गांधी का कहले बड़ी अब की जानता, आ इस सत्य बोलो तन इहो की जानता। हो सकता है कि वो भी पार्ट हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो यही है। अब क्या सवाल? तो चरण दास को लेकर जो लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था, जिस तरह से टिप्पणी की थी उनके ऊपर, जो भोजपुरी शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उस पर जिस तरह से बयानबाजी तेज है, तो बीच में जो है लालू प्रसाद यादव के पुराने मित्र और आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी आए और उन्होंने एक ट्वीट किया और भोजपुरी में उस शब्द का मतलब समझाया है, जिसे आप कल समझा चुके हैं। तो इस शब्द का मतलब समझाने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो लोग भी भोजपुरी भाषा से जिन्हें भी लगाव है, जो भी प्यार करते हैं, वो इसका अपमान होते नहीं देख सकते। यानी वो शिवानंद तिवारी ने ये बात अपने लिए कही। फिर भी इस तरह के बयानबाजी जो है वो तेज़ हो चुके हैं। पप्पू यादव भी हैं जिन्हें कांग्रेस नेतृत्व से जगह तो नहीं मिला, लेकिन वो उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने उन्हें मंच पर जगह दिलाया। तो एक पप्पू यादव को लेकर भी ये माना जा रहा है कि आरजेडी के ऊपर हमला बोलने के लिए उन्हें तैयार किया गया है, और वो भी इसी शब्द को लेकर हमला जो है वो लगातार बोले जा रहे हैं। पप्पू यादव, कांग्रेस जानती है ना कि पप्पू यादव से जितना ज़्यादा हमारा जुड़ाव होगा, हमारा बनेगा नहीं वोट, बल्कि बिगड़बे करेगा। ये जान लीजिए, मैं बता देता हूँ। वो समझ रही है कांग्रेस भी, इसीलिए आप देख रही हैं उनको कहीं, लेकिन पत्नी है दबेर के कि नहीं चला बैठा हुआ भाई, क्या हमारे पति हवन, वही है और कुछ नहीं है। अब तुम्हारा सवाल है बकचुनहर पर। बकचुनहर पर, अरे बकचुनहर कहलन आदमी, भगचुनहर कहेला आदमी। चूँकि तुम मैथिल की हो इसलिए हम भोजपुरी हैं, इसलिए तुम समझ नहीं पा रही हो। और शिवानंद तिवारी जी के साथ मैं खड़ा हूँ, और मैं इस पर जिस दिन से लालू प्रसाद यादव ने ये कहा है, उस दिन से लेकर आज तक बता रहा हूँ। क्योंकि हम ठेठ भोजपुरी अपना घरहू में बोली ना, गाँव में जाई ना तब बोली ना, हिंदी या अंग्रेजी बोलल मजबूरी बा, कैसे कि पापी पेट के सवाल बा, एले भोजन मिली, समझ लो, लिखना पढ़ना जो भी है। लेकिन हम वही हमारा मातृभाषा वो है। भाषा होके चाहे ना कि 8वीं सूची में जब तक से नई भाषा ना बनी। नरेंद्र मोदी जी 14 में आरा में बोल रहन कि ठीक बड़ा जानू, तो हाँ ठीक बनी जा। बाबू कुंवर सिंह के काका बोल के 8वां सूची में हमारा गैला के बाद
जोड़ा जाए। आज तक जोड़ा गई, 7 साल हो गए। खैर दूसर किस्सा चलिए, नहीं तक क्वेश्चन की ई घूम फिर के प्राइम मिनिस्टर पा जा रहे थे। अरे प्राइम मिनिस्टर याद दिलाओ नहीं, भोजपुरी भाषा जौन हो मिस्री से भी मीठ कहल जाला। आहा, मिस्री से एगो मिस्री होला बड़े बड़े, एगो कठमिस्री होला हती हती, पूजा कइल जाला ना तो चढ़ावल जाला, है ना। कठमिस्री हती नहीं होता है, कहीं से भी अपशब्द नहीं है। मंद बुद्धि होता है तो ऐसे भी हिंदी में अरे मर्द लगता है कि ये मंद बुद्धि का आदमी है, तो ये गाली हुआ। किस कोना तरह से गाली हो जाएगी। लेकिन अब तो दूसरे को, अब लालू प्रसाद यादव जब उनका से माने हम ये नहीं कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव दूध के धोलन अपशब्द ना बोलन, कितना बार बोले हैं वो अपशब्द। अब तो मैं कहता हूं कि मान लो कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि लालू प्रसाद यादव मुझे गोली भी मरवा सकते हैं, ये आरोप जो है ये अपशब्द नहीं है। व्हाट आर यू टेलिंग। आपके वो बड़े भाई हैं, बार बार आप कहते हैं, कई बार कहे कि हमारे बड़े भाई हैं। उस बड़े भाई से जाकर के आप 5 साल पहले समझे कि से खिचड़ी के दिन दही का टीका लिए थे, न ले रहा न। ये क्या मतलब है, ये बहस अपना झूठ मूठ के बनाने के नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बकचूनहर कहीं से भी अपशब्द नहीं है, ये तो हम बोल भी चुके हैं और अनपार्लियामेंट्री नहीं है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले में भी आरजेडी पर हमला किया जा रहा है कि आरजेडी का एक पोस्टर, कांग्रेस का एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें तेज प्रताप यादव को भी उस पोस्टर में दिखाया गया है, कांग्रेस के पोस्टर में। उस पोस्टर को लेकर भी आरजेडी के ऊपर हमला किया जा रहा है कि वो अपने घर को तो बचा नहीं पा रहे, अपने घर की हालत को देख ले, इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। तो सोनिया गांधी अपना घर के बचा ले रही क्या, बचा ले रही। इंदिरा गांधी के मरला के बाद वही घरवा में न रहत रही, का नाम है उनकर, संजय गांधी के मेहरानू का नाम है, आ उनका बेटा के वरुण गांधी, बचा ली। ये क्या मतलब है, ये राजनीति में कौन राजनीति हो रहा बा भाई। अब लालू प्रसाद यादव से अब तेज प्रताप यादव पर चूंकि हमको ऐसा लगता है कि क्या उस पर बोले हैं। तेज प्रताप यादव पर हम लोग को ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे व्यूअर्स भी जो हैं कि काहे इतना तेज प्रताप यादव के पीछे भाई पड़ रहे तू, वह बच्चा है, लड़का है। उस पर तो जगदानंद का भी बयान कल आया कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो सुधर जाएंगे। लड़के, मैं आज भी कहता हूँ कि उसकी जो संगति है ना, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, नहीं कहे हैं तुलसीदास जी। अच्छा जो ही कह लो भाई, मान लो तुलसीदास जी ना कह लो, कबीरे कह लो, कोई कह ले बा, लेकिन कह ले बा। तो संगत जो है बहुत जबरदस्त चीज है, वही आदमी को बनाता। तो वही है, तो उनको इसलिए ले लिए होंगे कि बताओ। तो वो तो कांग्रेस के समझ किसे पुतला सोनिया के किसका राहुल का जला रहे हैं। तो इसी से उनका दिमागी मैंने दिमाग समझ सकते हो कि किस दिमाग के हैं वो। बिहार से और क्या खबर है सर? बिहार से और खबर ये है कि नीतीश कुमार जी कल प्रचार में गए थे तारापुर, और तारापुर गए तो उन्हें चूँकि भाषण दिया, उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया। इसके बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में क्या कुछ हो रहा था उसके बारे में बताया। उसी समय उनको थोड़ा विरोध का भी सामना करना पड़ा। एक कोने से कुछ 15-20 की संख्या में जो युवाओं की संख्या थी जो नौकरी की मांग कर रहे हैं, उन लोगों ने अपना जो है बना रखा था, क्या कहते हैं, तख्ती उख्ती लिए हुए थे, और तख्ती पर उन लोगों ने लिखा था कि 19 लाख रोजगार कब मिलेगा नीतीश सरकार, और फिर लिखा था कि जुआ पर दीजिए ध्यान, बेरोजगारी से हैं हम परेशान। तो मुख्यमंत्री का भी ध्यान गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग जो भी समस्या है, शिकायत है, एक कागज़ पर लिख करके हमको दे दीजिए, हम उसको दिखवा लेते हैं। तो इस तरह पिछली बार भी चुनाव में इस तरह होता है, लेकिन मुख्यमंत्री पहले जैसे
नाराज हो गए थे, आई थिंक ड्यूरिंग द विधानसभा चुनाव में। हाँ, इस बार ऐसा मैं जो देख रहा था वैसा नाराजगी नहीं थी। क्योंकि उनको भी समझ में ये बात आ गई होगी कि नाराजगी की वजह से जो है उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ा है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन वो तो पॉलिटिशियन हैं जी। आप हालांकि इस बार मैं देख रहा था जब बोल रहे थे तो सोशल मीडिया को भी उन्होंने अपने फायरिंग रेंज में लिया और कहा कि सोशल मीडिया पर क्या क्या लोग बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, और पुरानी सरकार के समय में क्या होता है उसको लोग याद नहीं दिला रहे हैं, क्या क्या वो सब बोल रहे थे। लेकिन तब है कि अगर आप झुझुलाएंगे, खिसियाएंगे, तो ये अर्थ जो है हम लोग निकालेंगे विश्लेषण के समय में, ओ इट सिम्स ही इज लूजिंग दिस विकेट, यही ना कहेंगे जी। खिसियाने का क्या मतलब है? तो इसीलिए हो सकता है कि, लेकिन वो विरोध का सामना पर, और उसमें सबसे बड़ी बात तो लिखा था सब 19 लाख, तो ये तो 19 लाख कभी कहे भी नहीं है। तो मैं तो एक तरह से देख रहा हूँ, बीजेपी ने वादा किया था। हाँ तो एनडीए की सरकार है। हाँ, तो मैं अगर उनके जगह पर मुख्यमंत्री रहता तो बोल देता कि जे कहले बा ओकरा भी जा, हम तो कहला ही नहीं की हम कहे हैं जी 19 लाख। वो तो डे वन से कह रहे थे सीएम नीतीश कुमार कि भाई 10 लाख ही जो तेजस्वी कह रहे थे कि कहाँ से ये देंगे तो 10 लाख, उन्होंने तो सवाल उठाया था। तो 10 लाख के बदला में लोग कह रहे कि 19 लाख, तो जा पूछो 19 लाख वाला से। एक देखो खबर ये है बिहार से, बड़ी खबर ये भी है कि राजद ने मांग किया है इलेक्शन कमीशन से कि तारापुर से जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको वहाँ से उनका जिला बदर किया जाए, क्योंकि वो जो हैं वहाँ वोटर्स को धमका रहे हैं, लुभा रहे हैं। और ये मांग किया है जो राजद के प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र ने। तो ये बड़ी मांग है कि किसी मंत्री के बारे में कम करना। तो यही है बिहार की खबर। तो ये थे बिहार की प्रमुख खबरें। अब हम बढ़ते हैं यूपी की खबरों की ओर। यूपी में सर देखा गया कि योगी आदित्यनाथ ने 100 विधायकों का जो है टिकट काटने की तैयारी कर रखी है। यानी यूपी में जो भाजपा सरकार है वो 100 विधायकों को टिकट नहीं दे रही है। तो क्यों, क्या है मामला? ये कैसे अभी कह सकते हैं हम लोग कि 100 टिकट नहीं मिलेगा? ये मैंने उनका इंटरनल सर्वे हुआ है, उस इंटरनल सर्वे में जो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब कोई 100 कह रहा है, कोई 125 तक कह रहा है। मैंने जितने भी विधायक हैं इनके, उसमें से इन लोगों के खिलाफ जो है 300 से ज़्यादा उनके विधायक हैं। तो 125 कोई लिख रहा है, कोई 100। इंटरनल सर्वे का रिपोर्ट तो हमारे पास है नहीं, मीडिया से भी हमें। तो ये बातें चल रही है कि इनका टिकट काटा जाए। तो अभी जब टिकट देवे के बात आई तब न कटी, अभी अनाउंसमेंट थोड़ा हो रहा बा। दूसरी बात कि चूँकि वहाँ पर चुनाव है और अमित शाह जी का वहाँ 2 दिवसीय दौरा हो रहा है 29 और 30 को, और अमित शाह जी 5 बैठक करेंगे। क्योंकि तुमको पता होगा जब 2017 में बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ी थी तब अमित शाह ही वहाँ पर उस समय देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनकी ही रणनीति से ग्रैंड विक्ट्री मिली बीजेपी को। बीजेपी में हमको याद है उस समय, तुमको भी याद होगा कि बाकी पार्टियों में बीजेपी में आने के लिए भगदड़ मच गया था। बहुत बड़े बड़े नेता सब आ गए, और जो वहाँ कास्ट जो कॉम्बिनेशन जो है उसको सबको अपने रणनीति से, अपने बुद्धि से ध्वस्त कर दिया अमित शाह ने। तब नहीं इतनी बड़ी विजय मिली जी, कोई सोचता भी नहीं था। सबका तो यही था कि ये, तब तो समझे कि ना कुछ नहीं होगा, और ऐसा धूल चटा दिया उन्होंने। तो इसीलिए इस बार वो 2 दिन का ले रहे हैं, और उनका है पहला ये कि जो आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि अभी वहाँ पर बीजेपी के टोटल जो है 2.5 करोड़ मेंबर हैं, लोग हैं, सदस्य हैं। तो टारगेट किया है इन्होंने कि इसको 4 करोड़ तक कीजिए, यानी 1.5 करोड़ और बढ़ा देना है बिफोर द इलेक्शन।
ये टोटल वोटर्स जो हैं उत्तर प्रदेश में वो 15 करोड़ वोटर हैं। सबसे बड़ा राज्य वही ना है जी, सबसे बड़ा राज्य तो वही है। तो इस काम में वो लगे हुए हैं, तो यही है। और इसके बाद एक खबर तुम्हारी वहाँ से ये है कि जोगी जी के आज हो गया तुमको 27 तारीख, तो जोगी जी का जो गढ़ माना जाता है वो गोरखपुर है। तो गोरखपुर में जो है प्रतिज्ञा रैली करेंगी 31 तारीख को प्रियंका गांधी, ये एक खबर है। और एक खबर तुमको जो है उत्तर प्रदेश से है, वो ये है कि अखिलेश यादव ने पोस्टर लगवाया है पूरा उत्तर प्रदेश में, जिसमें लिखा है कि मैं आ रहा हूँ। इसका मतलब कि आई एम कमिंग बैक टू पावर। 17 में चला गया, 12 से 17 में होते फिर चले गए, तो मैं आ रहा हूँ। उसी पर कल जो है लखनऊ में अति पिछड़ा महासम्मेलन था बीजेपी का, तो उसमें सीएम भाषण दे रहे थे, लखनऊ में था, अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था। तो उस पर उन्होंने तंज किया कि ये पोस्टर जो लिखा है आप लोग देख रहे होंगे पूरे राज्य भर में कि मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब कि वो कहने का उनका मतलब है कि मैं आ रहा हूँ तो उसके साथ किडनैपिंग, गुंडागर्दी, अराजकता सब लेकर के आ रहा हूँ। और वो जिस दिन ये पोस्टर छपा या छपी, अब स्त्रीलिंग पोस्टर जो छपा या छपी, उसी दिन औराई में 8 लोगों का अपहरण हुआ। तो अपहरणकर्ताओं से लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो पोस्टर नहीं पढ़े हो, मैं आ रहा हूँ। ये जोगी आदित्यनाथ का कहना था, तंज था। चूंकि एक है कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का अभियान जो है, माने ठोक दो, किसको ठोक दो, माफिया जो हैं, गुंडा जो हैं, लूकड़ जो हैं, बदमाश जो हैं, परेशान, इनको माने चलता है वहाँ पर। और वाकई उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई किया भी है, जो अखबारों में छपता है कि जितने भी गैंगस्टर से कांप रहे हैं, कितना तो डरे अपने से जाके थाना में हमको अरेस्ट करे, भाई जल्दी हमारा अरेस्ट करो, जल्दी अरेस्ट करें तो मार दिया था पुलिस, है ना। तो ये सब बातें हैं, तो इसी को लेकर के उन्होंने ये तंज किया है। ये खबर है। और एक तुमको खबर है पंजाब से कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, तो ये समझा जाता है कि वो करेंगे, बस यही है। और अब बड़ी खबर में अगर जानना चाहती हो तो जो हमारे मतलब व्यूवर्स देखते ही होंगे, लेकिन अगर मान लो तुम जानना चाहती हो या हमारे व्यूवर्स के लिए, तो आर्यन खान वाला केस में जो है कल अधूरा रह गया बहस बेल का, आज होगा दोबारा। और इसी बीच जो वहाँ एनसीपी के जो मंत्री हैं जो लगातार अटैक कर रहे हैं समीर दाऊद वानखेड़े पर, अपने से उन्होंने नाम दिया है समीर वानखेड़े उनका नाम है, बीच में उन्होंने दावा दें कि यह आदमी जो है, यह अफसर जो है, कई हीरोइनों से भी उन्होंने नाम लिया है, दीपिका पादुकोण वगैरह सबसे पैसा वैसा धमका करके, डरवा करके कि ड्रग क्या क्या, बड़ा वहाँ लड़ाई गजबे हो गया है मैंने पूरा वो आर्यन खान पर। तो देखो अब आज बेल होता है कि नहीं होता है। अब मैंने एक अलग रूप ले लिया है। और एक मुंबई से घटना यह है कि राज ठाकरे जो हैं, उद्धव ठाकरे के भाई, उनको उनका माई के, उनका नौकर के, सबको के कोरोना हो गई बा। तो यही खबर है। तो ये थे कल दिन भर की कुछ प्रमुख राजनीतिक खबरें और खबरों का विश्लेषण। आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। 1956 में एएन कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। एएन कॉलेज ने अब तक 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में एएन कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके
महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में एएन कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है।